हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है आर्म्स एकेडमी डिजिटल। आई एम स्नेहल, गाइडिंग यू फॉर योर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशंस। तो स्टूडेंट्स, बिफोर दिवाली हमने कंप्लीट किया था बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट, यू कैन से बायोमोलिक्यूल, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आज की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोमोलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी हमने दिवाली से पहले कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट कवर कर लिया था। नाउ दिस इज पोस्ट दिवाली, राइट? आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से गई है, राइट? यू हैड अ लॉट ऑफ फन विद लॉट ऑफ लाइट्स एंड स्वीट्स एंड ऑल, राइट? दिवाली खत्म हो चुकी है, नाउ द सेलिब्रेशन हैज ओवर। लेट्स गेट बैक टू आवर प्रिपरेशन। ऑलराइट, so in this session today we will be covering not whole protein, ठीक है? थोड़ा सा जो प्रोटीन का पार्ट है, मतलब we will discuss about the amino acid in this session today. All right, so you know that the proteins, ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी आपने इन योर फाउंडेशन ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है। अमीनो एसिड्स से मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़ जाते हैं, दे फॉर्म अ चेन एंड दैट बिकम्स योर प्रोटीन। ठीक है, बनता है प्रोटीन। प्रोटीन का आपको पता है, इट इज अ वेरी इसेंशियल मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल इन योर बॉडी बिकॉज इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। मसल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी तो जो भी जिम गोइंग पर्सन है उनको रिकमेंड किया जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट ले लिया करे। ठीक है, बिकॉज इट बिल्ड योर मसल्स, है ना? तो प्रोटीन कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हमें ये तो पता है कि अमीनो एसिड से चेन जो बनती है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूरी चेन कैसे बनेगी, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाउ डू एक्चुअली दिस अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर, उनका बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये सारा आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राइट? सो अमीनो एसिड से स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड क्या है? ऑब्वियसली दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर organic compounds because they contain carbon, हाइड्रोजन, ऑल्सो ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन का प्रेजेंस है, दैट मीन्स दे आर ऑर्गेनिक। फाइन, तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन दीज आर मोनोमर्स। प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो, कंसिडर इट एज अ, जो मोती की माला होती है आपकी, ठीक है, मोती की माला है। उस माला में जो मोती लगे हुए हैं, दे आर अमीनो एसिड्स। ठीक है, कंसिडर देम एज अ अमीनो एसिड एंड वो पूरी जो माला बनी है दैट इज योर प्रोटीन। अब ये जो मोती है, ये मोती क्या है? अमीनो एसिड है। बेसिकली दे आर हियर कॉल्ड एज मोनोमर, सिंगल यूनिट है। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन चेन बनाने वाले हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर, सिंगल यूनिट। ठीक है, तो मोनोमर है, साइज कम है इनकी। तो बेसिकली हमने पहले जो बायोमोलिक्यूल का क्लास था जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, जहां पर हमने देखा था कि जब आप सेल को ग्राइंड करते हो तो सेल में पूरा जो सारे कंपोनेंट जो है सेल के, दे आर कॉल्ड सेल्यूलर पूल। ठीक है, अभी सेल्यूलर पूल में हमने देखा था कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी साइज बड़ी होती है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी साइज छोटी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो अमीनो एसिड है उनकी साइज छोटी है, तो कहाँ मिलते हैं हमें वो? इन द माइक्रो मॉलिक्यूल वाला फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हमने बोला था एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। साइज छोटी है, लेस देन 800 डाल्टन, तो वो कहाँ मिलते हैं हमें? इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, और एसिड सोल्यूबल पूल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ मिलते हैं हमें? एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन या एसिड सोल्यूबल पूल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर की अगर बात करें, दिस इज द बेसिक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। इसमें अगर आप देखोगे, देर इज अ कार्बन, और इस कार्बन के साथ आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो उसमें इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, एक है हाइड्रोजन, एक है कार्बोक्सिलिक या फिर एसिडिक ग्रुप बोल सकते हो, और एक है अमीनो ग्रुप। ठीक है, एंड द फोर्थ इज आर। आर का मतलब क्या है? इट इज अ वेरिएबल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप होगा। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, बाकी अगर आप देखो इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ये पूरा जो पोर्शन है, दिस दिस इज अ फिक्स्ड पोर्शन। हर एक अमीनो एसिड में हम एक्चुअली हमारी बॉडी में जो प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं
उन प्रोटीन के फॉर्मेशन में देर आर 20 अमीनो एसिड इन्वॉल्व, ठीक है, अलग अलग अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड है, तो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे है, एंड देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। ये किस बेसिस पे है? ड्यू टू द आर, दैट इज वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे सपोज एच भी लग सकता है, देयर कैन बी एच आर के जगह पे, देयर कैन बी मीथेन, ठीक है, CH3 CH4, ठीक है, ऐसा लिख दो। देन देयर कैन बी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनीथिंग। तो ये जो आर है, इट इज वेरिएबल, इट इज नॉट फिक्स, इट चेंजेस फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड क्यों बने हैं? बेसिकली दे हैव डिफरेंट आर ग्रुप, एंड दे हैव ऑब्वियसली आर ग्रुप अलग है, राइट। अगर CH4 लगता है तो प्रॉपर्टीज अलग होगी, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है तो प्रॉपर्टीज अलग होगी, ठीक है। देन एच लगता है तो प्रॉपर्टी अलग, राइट। तो इस तरीके से होता है आपके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। नाउ इफ यू सी दिस सेंट्रल कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच है, देर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच विद इट। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है, विच इज नियर द फंक्शनल ग्रुप, नियर द फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। द कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इसमें अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो देर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स, एक अमीनो ग्रुप है, ठीक है, एंड दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम एसिडिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड दे आर अटैच टू द अल्फा कार्बन, सेम कार्बन से अटैच है, अल्फा कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस अमीनो एसिड आर मॉडिफाइड मीथेन। मीथेन मतलब आपका CH4, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाइड वे में लिखने जाओ तो कुछ ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो इस मीथेन की चारों जो वैलेंसी है, ये अलग अलग, इस कार्बन की चारों जो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से क्या है, सेटिस्फाइड है। यहाँ पर H तो है ही, यहाँ पर इस साइड जनरली जनरली जो अमीनो ग्रुप होता है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, सॉरी, H2N, ये अमीनो ग्रुप रहा, और राइट साइड पे जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, एंड द लास्ट फोर्थ वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप, जिसको हम आर की तरह जनरल वे में आर लिखते हैं, दैट इज वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, राइट। अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी, देर इज अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दीज आर फिक्स्ड, ये होंगे ही होंगे, ठीक है। एटलीस्ट one amino group and one carboxylic group will be present in the structure of amino acid. There can be more also, ठीक है, एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर of carboxylic and amino group in the amino acid, the properties of amino acid will change, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नाम भी चेंज होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। So directly we'll go to the types of amino acid. Now that you understood the structure of amino acid, let's discuss about different types of amino acid. मैंने बोला था अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देर इज आर, आर ग्रुप मतलब वेरिएबल ग्रुप। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएबल ग्रुप या आर ग्रुप, देर कैन बी डिफरेंट अमीनो एसिड। अगर अगर आर के जगह पे, ठीक है, आर के जगह पे ये जो आर है यहाँ पर लग जाता है एच, ऊपर तो एच ऑलरेडी है, यहाँ पर है अमीनो ग्रुप और यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे एच लग जाता है, दैट बिकम्स योर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज अमीनो एसिड ग्लाइसिन, इसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, राइट। अगर आर के जगह पे आपका लग जाता है, इफ देर इज if there is methyl group, अगर यहाँ पे लग जाता है मिथिल ग्रुप, ठीक है, दिस इज योर सीरीन, सॉरी सॉरी एलेनिन, दिस इज योर सॉरी एलेनिन, दिस इज योर एलेनिन। इफ ऑन द प्लेस ऑफ आर ग्रुप, ऑन द प्लेस ऑफ आर, ठीक है, आर ग्रुप अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH,
ठीक है, तो CH2OH लिख लो, CH2OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका सीरीन। तो डिपेंडिंग ऑन द आर ग्रुप द अमीनो एसिड, नेम ऑफ अमीनो एसिड वेरीज, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी वेरी होती है। ठीक है, लाइक दिस। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द आर ग्रुप। अगर H लग जाता है R के जगह पे, दैट इज योर ग्लाइसिन। ठीक है, अगर मिथिल ग्रुप लग जाता है, दैट इज योर एलानिन। इफ एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब लग जाता है अगर, तो वो बन जाता है आपका सीरीन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ amino acid depending on the nature of R group. Next, there are further different types of amino acid. अगर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट है, जनरली तो हमें पता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड देर इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एक नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा इफ देर इज अ सल्फर, इफ देर इज सल्फर इन द स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दो ही है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ठीक है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ऑप्शन में इनमें से कोई एक होगा या शायद दो भी हो सकते हैं, एंड 1 and 2 ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, 2 and 3 ऐसा ऑप्शन हो सकता है, 4। तो इसके लिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि कौन से अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग है, कौन से अमीनो एसिड अल्कोहलिक है। ठीक है, कौन से अमीनो एसिड अल्कोहलिक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप उनमें है। तो जिनमें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पहला तो हमने देखा था सीरीन, एक देखा था, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, CH2OH जिसमें लगा था। ठीक है, दूसरा है थ्रियोनिन, अनादर amino acid containing alcoholic group is threonine. Serine and threonine, these are alcoholic amino acids. Next we have heterocyclic amino acid. ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी। हेटेरोसाइक्लिक रिंग एंड होमोसाइक्लिक रिंग क्या होता है, मैंने एक्चुअली इससे पहले भी बताया था आपको जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। एनीवे आई विल टेल इट अगेन। तो इसमें क्या होता है, होमोसाइक्लिक रिंग, दिस इज होमोसाइक्लिक रिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पर इन द रिंग ऑल द एटम्स आर कार्बन एटम्स। ठीक है, बट कहीं एक जगह, किसी एक जगह पे अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम लग जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। यहाँ पर देख सकते हो आप एन लग गया, बाकी सारे यहाँ पर है कार्बन 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 और यहाँ पे निकला एन। So this is hetero. Hetero means different. Different atoms are present in the ring, right? तो यहाँ पर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द रिंग, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन कौन से अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में मिलती है, प्रोलीन, हिस्टिडीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, दीज 3 अमीनो एसिड विल हैव हेटेरोसाइक्लिक रिंग इन their स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव अरोमैटिक अमीनो एसिड। अरोमैटिक अमीनो एसिड में क्या होता है, दे कंटेन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब रिंग होगी इन शॉर्ट, विथ चेन, रिंग के साथ साथ चेन भी होगी। जैसे लेट मी रब दिस, रिंग के साथ साथ चेन भी होगी, जैसे ये बनी रिंग, ठीक है, और इससे अटैच होगी, ये है नहीं, ठीक है, इससे अटैच होगी चेन, लाइक दिस। तो ये बना आपका अरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब रिंग स्ट्रक्चर अलोंग विद द साइड चेन, टाइरोसिन, फेनिलएलैनिन एंड ट्रिप्टोफैन। टाइरोसिन, phenylalanine and tryptophan, these are aromatic amino acids. You need to remember at least names of these amino acids. कौन सी कैटेगरी में कौन से अमीनो एसिड आते हैं, कौन से टाइप के अमीनो एसिड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह आपको बस 3 अमीनो एसिड के याद रखने हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे पहले। ठीक है, कौन कौन सा,
ये ग्लाइसिन आपको याद रखना है, अलानिन का स्ट्रक्चर याद रखना है एंड सीरीन का याद रखना है बिकॉज दीज आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, राइट। एनीवे, बाय द वे दीज आर इजियर टू रिमेंबर। अदर स्ट्रक्चर्स देखो, सिस्टीन ऐसा दिखता है। सिस्टीन हमने देखा था सल्फर कंटेनिंग है, इसके स्ट्रक्चर में सल्फर मिलेगा। अगेन मिथेनोइन इज ऑल्सो सल्फर कंटेनिंग। देन आता है हमारे पास दिस इज अल्कोहलिक थ्रियोनिन एंड सीरीन। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहलिक, मतलब इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। प्रोलीन में देखोगे आप, दिस इज प्रोलीन क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, उसमें आपको मिलती है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग में अगर आप देखोगे तो ये पूरी रिंग मिली बनी है। ठीक है, इस रिंग में आपको यहां पर दिखता है, इधर NH होना चाहिए, यहां पर दिखता है आपको नाइट्रोजन। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रोलीन हो गया। हिस्टिडीन भी, ठीक है, हिस्टिडीन भी मिलेगा आपको वैसे ही हेटेरोसाइक्लिक। हाइड्रोक्सीप्रोलीन अगेन हेटेरोसाइक्लिक। टायरोसिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दैट इज अरोमैटिक, राइट। देन ट्रिप्टोफैन एज वेल एज फेनिलैलैनिन बोथ आर अगेन अरोमैटिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो इतना सारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एज आई सेड, 3 जो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं, दैट इज इनफ टू रिमेंबर। ठीक है, राइट। देन मैंने जैसे बोला था इनिशियली कि हर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देर विल बी एटलीस्ट 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एटलीस्ट 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ही होगा। बट इफ there are more than one amino group या more than one carboxylic group, तो properties and nature of amino acid changes। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक है। जो अमीनो ग्रुप है NH2, इट इज बेसिक वन। कैसा ये, बेसिक है। ठीक है, तो जितने ज्यादा अमीनो ग्रुप उतनी बेसिसिटी इंक्रीज होगी, मतलब उतना अमीनो एसिड बेसिक होगा, ज्यादा बेसिक। ठीक है, अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, बेसिक ग्रुप ज्यादा तो बेसिक बेसिसिटी ज्यादा, एसिडिक ग्रुप ज्यादा तो एसिड। बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द number of carboxylic and amino group, there are 3 different types of amino acid: acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acid। acidic, basic and neutral amino acid। एसिडिक अमीनो एसिड एज द नेम सजेस्ट, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, मोर देन वन। अगर देखो न्यूट्रल को पहले समझ लेते हैं। न्यूट्रल में क्या है, देर इज सिंगल, बना ही लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, आर यहां पर लगा देते जान दो। देन वी हैव H2N एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड H। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखेगा एक अमीनो ग्रुप है और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बैलेंस। ठीक है, दैट मीन्स न्यूट्रल हो गया है, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल। इक्वल नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप आर अटैच विद द कार्बन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। वेर एज इफ बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, बेसिक ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, अमीनो ग्रुप। नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप विल बी मोर देन वन, एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप होंगे, तो दैट इज बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन एंड अर्जिनिन आर बेसिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में कौन आता है, वैलिन, अलानिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। टू रिमेंबर न्यूट्रल अमीनो एसिड, we have a trick, that is village: valine, isoleucine, leucine, alanine and glycine। ठीक है, these are न्यूट्रल अमीनो एसिड। बेसिक को याद करना पड़ेगा, लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, बाकी एसिडिक को आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो एट द एंड। ठीक है, नाम में ही आपको पता चलेगा, ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड। ठीक है, राइट, glutamic and aspartic acid, these are acidic amino acid because they have more than one carboxylic group in their structure। ठीक है, aspartic acid को हम बोलते हैं aspartate also। ठीक है, glutamic acid को हम glutamate भी बोलते हैं। तो समटाइम्स अगर ऑप्शन में आपको ग्लूटामेट दिया है या फिर aspartate दिया है, तो आपको उस चीज में याद रखना पड़ेगा, अगर aspartic एसिड दिया है, ग्लूटामिक एसिड दिया है, तो ऑलरेडी एसिड है, मतलब नाम में ही एसिड है, पता चलता है कि एसिडिक अमीनो एसिड है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं आएगी। बट ग्लूटामेट एंड अस्पार्टेट ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड डिपेंडिंग ऑन, यू कैन से
द आर या फिर वेरिएबल ग्रुप, ठीक है. ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. ठीक है. यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स, नेम्स याद रखने पड़ेंगे. स्ट्रक्चर बस 3. एस्पार्टिक एसिड देखो यहाँ पर एक COH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ग्लूटामिक एसिड एक दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वेराज ओनली सिंगल अमीनो ग्रुप. ल्यूसीन में क्या होगा? ल्यूसीन कैसा है? बेसिक है. तो ल्यूसीन में एक एंड सॉरी ल्यूसीन ना ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, दीज आर न्यूट्रल. सॉरी न्यूट्रल है तो क्या दिखेगा? एक 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 कार्बोक्सिलिक, एक अमीनो ग्रुप. आर्जिनिन, ठीक है, ये देखो आर्जिनिन कैसा है? आर्जिनिन इज बेसिक अमीनो एसिड. तो इसमें आपको दिखता है एक दो, ठीक है, तीन चार, ठीक है. बेसिकली 3 से 4 आपको इसमें क्या दिखते हैं? अमीनो ग्रुप. ठीक है. लाइसिन, लाइसिन में भी सेम दो आपको क्या दिखेंगे इसमें? अमीनो ग्रुप दिखेंगे. ठीक है. लाइसिन इज ऑल्सो अर्जिनिन, लाइसिन क्या मिला आपको? इट इज बेसिक ग्रुप, बेसिक अमीनो एसिड. आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन कैसा है? न्यूट्रल है. तो इसमें एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप. वैलिन अगेन न्यूट्रल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एक अमीनो ग्रुप. अगेन एलानिन न्यूट्रल है. ठीक है. देन ग्लाइसिन, COH एंड अमीनो ग्रुप. ठीक है. तो ऑल दीज आर डिफरेंट अमीनो एसिड विथ डिफरेंट ग्रुप. फाइन. अगेन कुछ अमीनो एसिड देखो, एज आई सेड देयर आर 20 अमीनो एसिड. प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से. इतने सारे अमीनो एसिड है, उनमें से ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ओनली 20 अमीनो एसिड. उसमें से कुछ अमीनो एसिड, ये जो 20 अमीनो एसिड है उसमें से कुछ अमीनो एसिड आपके बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं. दे आर सिंथेसाइज इन योर बॉडी. ठीक है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह में वो सिंथेसाइज होते हैं. तो यू डोंट नीड टू टेक देम थ्रू डाइट. नहीं खाओगे डाइट थ्रू तो भी चल जाएगा. बट कुछ इनमें से अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते. ठीक है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमीनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज इन योर बॉडी. तो यू नीड टू टेक देम थ्रू डाइट. फूड थ्रू खाना पड़ेगा. ठीक है. तभी वो आपके बॉडी में अवेलेबल होंगे फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन. तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो अमीनो एसिड आपके बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, यू डू नॉट नीड टू टेक देम थ्रू डाइट. उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. They are called non-essential amino acids because there is no need to take them through diet. Body में already synthesize हो रहे. Whereas the amino acids which are not synthesized in your body and you'll have to take them, you must have to take them through the diet. तो उसको हम बोलते हैं essential amino acids. ठीक है. So not synthesized body in the body, so must be taken through the diet. Such amino acids are essential amino acids. इसके अलावा कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो चिल्ड्रन की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं बट अडल्ट की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं. दो ऐसे अमीनो एसिड है 20 में से जो चिल्ड्रन की बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है बट अडल्ट में वो सिंथेसाइज होते हैं. तो इनको हम बोलते हैं कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड या फिर सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड. आगे बताती हूँ इनके एग्जाम्पल. ठीक है. विथ ट्रिक्स. चलो. तो जो इसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है उनके लिए ट्रिक है. ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा. ठीक है. ऑलमोस्ट एल एलानिन, ए से अस्पैरागिन, ठीक है, जी से ग्लाइसिन, जी से ग्लूटामेट ग्लूटामाइन, सी से सिस्टीन, ए से अस्पार्टेट, जी से ग्लूटामेट, टी से टायरोसिन, पी से प्रोलिन एंड एस से सीरीन. ठीक है. तो दीज आर 10 तीन छह नौ अंदर. ठीक है. तो दीज आर 10 अमीनो एसिड्स. आउट ऑफ 20, 10 अमीनो एसिड्स आर नॉन इसेंशियल. ठीक है. दे आर नॉन इसेंशियल, नॉट सिंथेसाइज इन योर बॉडी. whereas 10 others are essential for children. Sorry, essential for. अच्छा चलो डिस्कस करते हैं. तो
आई लाइक ल्यूसी वेरी मच, प्लीज ट्राई टू हेल्प अर्जेंट। ठीक है, टू रिमेंबर द essential amino acids we have a trick. I say isoleucine, L से lysine, ल्यूसी या फिर L से ल्यूसीन, V वैलिन, M से मिथियोनिन, ठीक है, P से फेनिलैलानिन, ट्राई से या फिर T से ट्रिप्टोफैन, T से थ्रियोनिन, H हिस्टिडीन, A आर्जिनिन। अर्जेंट का स्पेलिंग अलग है, ठीक है, इट इज अर्जेंट लाइक दिस। ठीक है, मुझे आता है, बट हमें ट्रिक चाहिए, थोड़ा सा रिजेंबल करना चाहिए, तो हमने ये अर्जुन का स्पेलिंग ऐसे लिख दिया, अर्जुन। ठीक है, अर्जुन है। तो इसमें से ये जो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन जो आपको दिख रहा है, दीज आर सेमी इसेंशियल, सेमी सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। दीज आर सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब हमने क्या बोला था कि चिल्ड्रन की बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए क्या है, इसेंशियल है। These are 10 amino acids which are essential for children, but 8 amino acids उसमें से, these 8 amino acids are what? Essential for adults. उसमें से ये जो दो है, they are non essential for adults because उनकी बॉडी में वो सिंथेसाइज होते हैं। अब समझ आया? आउट ऑफ 10 essential amino acids, दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जो चिल्ड्रन की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो उनको डाइट थ्रू लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनके लिए वो इसेंशियल है, मतलब 10 अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड इसेंशियल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, उसमें से ये जो दो है वो अडल्ट की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तो अडल्ट को जरूरी नहीं है कि वो डाइट थ्रू ले, तो अडल्ट के लिए ये कैसे है, दे आर नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो उसमें से बस बचे हुए 8 जो है, 8 अमीनो एसिड आर इसेंशियल फॉर adults adults and remaining 2 amino acids are non essential। ठीक है, तो मतलब अगर एडल्ट्स की बात करो तो देर आर 12 अमीनो एसिड्स विच आर नॉन इसेंशियल। ठीक है, ये पहले वाले 10, ठीक है, प्लस ये हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर आल्सो नॉन इसेंशियल फॉर एडल्ट, राइट। so these are about different amino acids, right? essential, non essential and semi essential। ठीक है, जिनको हम कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। देन एज वी सेड, प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मीन्स इन शॉर्ट दे फॉर्म अ बॉन्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे ये अमीनो एसिड है, वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये तीसरे अमीनो एसिड के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड n number of amino acids will join together, form a long chain, पॉलीमर एक फॉर्म होगा जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हमने बनाया है, दिस इज अ बॉन्ड, इस बॉन्ड को जो अमीनो एसिड के बीच में फॉर्म होता है, द बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमें देखना है कि एक्चुअली हाउ दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है, चलो। तो पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे अमीनो एसिड का, क्योंकि हमें पता है अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एंड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, बट वी नीड दिस अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर आवर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज लाइक दिस। ठीक है, प्लस यहाँ पर रहेगा HNH। ठीक है, देन H लिख ही देते हैं, नीचे आ गया R, इधर भी R, C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, दो अमीनो एसिड बनाए मैंने, दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज सेकेंड अमीनो एसिड। ठीक है, इसको भी हम सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, राइट। ये बन गया हमारे दो अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड में हमें अब बॉन्ड फॉर्म करना है, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH,
एंड अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एंड अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये एक दूसरे के साथ मिलके वाटर लॉस करेंगे, ठीक है, एंड देन द बॉन्ड फॉर्म विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसा बॉन्ड ये दिखेगा, ठीक है। चलो बॉन्ड बना लेते हैं। ये बन गया आपका H2O। तो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम हटा देते हैं तो बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो आपका बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, तो दिस बॉन्ड इज बेसिकली द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। द बॉन्ड ओवर हियर इज पेप्टाइड बॉन्ड, फाइन। या फिर समटाइम इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। बॉन्ड इज लाइक दिस, CO, ठीक है। एक ऑक्सीजन तो चला गया इन द वाटर लॉस, ठीक है। यहाँ पर हम वाटर लॉस भी दिखा देते हैं, -H2O, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि प्रोटीन में फॉर्म होता है बिटवीन अमीनो एसिड, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में क्या होता है? दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर? एक। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए ट्राइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं? ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एक, दो, तीन। तीन अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, मतलब तीन अमीनो एसिड जुड़े हैं, इनके बीच में एक और दो, दो क्या बनेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। वैसे ही ट्राई, ट्राई होगा टेट्रा पेप्टाइड, चार अमीनो एसिड विल फॉर्म थ्री पेप्टाइड बॉन्ड एंड ज्वाइन टुगेदर। पेंटापेप्टाइड, पांच अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ गए एंड फॉर्म अ पेंटापेप्टाइड स्ट्रक्चर विथ फोर पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको क्वेश्चन आता है इस पे कि पेंटापेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। पेंटापेप्टाइड में पांच अमीनो एसिड होंगे, बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फोर, fine. So this is how your peptide bond is formed, right? Next, actually we are going to start with the protein. अब आपको पता चल गया पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड, राइट। तो अगेन आपको अगर देखना है कि थर्ड अमीनो एसिड कैसे ज्वाइन होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि अमीनो एसिड के कौन कौन से ग्रुप्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप देखो, फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकेंड अमीनो एसिड का ये जो अमीनो ग्रुप है, दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, इस अमीनो एसिड का सेकेंड जो अमीनो एसिड है, इस पे ध्यान दो, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये तो फ्री है अभी तक, ठीक है, बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ है। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH दूसरे मतलब फोर्थ नहीं थर्ड, ठीक है, थर्ड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन लगा है उसके साथ मिलके एक वाटर लॉस करेगा एंड नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। यही चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म। एक अमीनो एसिड का OH ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप विल फॉर्म अ बॉन्ड टुगेदर, पेप्टाइड बॉन्ड टुगेदर, ठीक है। ऐसे बॉन्ड फॉर्म करके जो चेन बनेगी, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन। इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। ये कैसे होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे हमने अमीनो एसिड देखा था, अमीनो एसिड की साइज कम है तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, बट हमेशा ये कैसे रहते हैं? हेटेरोपॉलीमर। अब मैंने अगेन कार्बोहाइड्रेट्स में जब पढ़ाया था तब आपको हेटेरोपॉलीमर क्या होता है, होमोपॉलीमर क्या होता है, ये भी बताया था। सो वन होमवर्क फॉर यू, आपको अभी घर जाके पहले जो हमने बायोमोलिक्यूल्स के दो लेक्चर किए हैं उसको पहले जाके रिवाइज करना है, देन ओनली कम एंड लर्न अबाउट द प्रोटीन। तभी आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स और थोड़ा समझ आएगा, एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, राइट। क्योंकि मुझे पता है दिवाली से पहले जो पढ़ा था वो दिवाली में किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी ने फिर से रिवाइज नहीं किया है, सारे बस स्वीट खाने में लगे थे, मजे करने में लगे थे, राइट। तो अभी आप फिर से दिवाली से वापस आए हो तो आपको पहले से जो बेसिक हुआ है एक बार फिर से रिवाइज करके आओ, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू फॉर्म अ लिंक,
राइट। चलो, तो हेटेरोपॉलीमर क्या होते हैं? हेटेरो मतलब अगर, पहले होमोपॉलीमर सीख लेते हैं। होमोपॉलीमर में क्या होता है, अगर एक चेन जो बनी है उसमें जो मोनोमर्स यूज हुए हैं, यूनिट्स यूज हुए हैं, दे आर ऑफ सेम टाइप। मतलब मेरी प्रोटीन की चेन अगर सेम अमीनो एसिड से बनी है, मतलब पूरी चेन में बस वैलिन 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 वैलिन, ठीक है, 100 अमीनो एसिड लगे हैं, 100 के 100 वैलिन लगे हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ होमो। होमो मीन सेम, सेम अमीनो एसिड से चेन बनी है, तो होमोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर मतलब क्या है? अमीनो एसिड जो है, अभी देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वी हैव लर्न 20 अमीनो एसिड। अगर प्रोटीन की चेन अलग अलग अमीनो एसिड से बनी है, पहला लगा है वैलिन, दूसरा ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ठीक है, अस्पेरेजिन या अस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे 100 अमीनो एसिड जो लगे हैं वो सारे अलग है, या हो सकता है रिपीट भी हो, ठीक है, हो सकता है वैलिन रिपीट हो। वैलिन 2-4 बार चेन में आपको देखने को मिलेगा, सीरीन 4-5 बार देखने को मिलेगा, बट पूरी की पूरी चेन एक ही टाइप के अमीनो एसिड से नहीं बनी, पूरी की पूरी चेन वैलिन से नहीं बनी, देर आर डिफरेंट अमीनो एसिड इन द चेन, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। तो ये हमेशा हेटेरोपॉलीमर रहेंगे, नेवर होमोपॉलीमर, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो प्रोटीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, वैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आगे पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो उसमें और आपको क्लियर पता चलेगा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है वो एक या फिर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको जब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे तब तो इजीली और क्लियर होता जाएगा। वन मोर थिंग, इस पे दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क देम, स्टार चमका दो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेजन जो है, इट इज अ प्रोटीन। कोलेजन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द इंटरसेलर स्पेस, ठीक है, जो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है उनके बीच में जो स्पेस है, सेल्स के बीच में बेसिकली, उसमें आपको ये कोलेजन मिलता है। तो कोलेजन जो है एनिमल वर्ल्ड में सबसे एबेंडेंट प्रोटीन है, एनिमल ओनली, ठीक है, इट इज नॉट फाउंड इन द प्लांट, ठीक है। तो इट इज मोस्ट एबेंडेंट एनिमल, sorry, most abundant protein in the animal world. If you talk about the biosphere, whole biosphere, तो रुबिस्को एक्चुअली इज एन एंजाइम, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज अ फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को। इट इज एन एंजाइम एक्चुअली, ठीक है, राइट। तो ये जो एंजाइम है, दिस इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। केल्विन साइकिल में यूज होता है, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। लास्ट फॉर द डे, प्रोटीन्स ऑल्सो हैज टू फॉर्म। एक तो ये पॉलीमरिक हो सकते हैं या फिर मोनोमेरिक हो सकते हैं। पॉलीमर मतलब क्या है? इफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे आप हीमोग्लोबिन की बात करते हो, हीमोग्लोबिन जो स्ट्रक्चर है ये 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, इस तरीके से। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, फोर्थ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बना आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। आगे और हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, तो आपको पता चलेगा। देन वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन की बात करो तो इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। वैसे देखा जाए तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला इंसुलिन इज इनएक्टिव, वो फंक्शनल नहीं होता है। जब उसकी थर्ड ए बी एंड सी ऐसे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसमें से सी पॉलीपेप्टाइड चेन को जब आप रिमूव करते हो तो दैट बिकम्स योर फंक्शनल प्रोटीन। मतलब फंक्शनल इंसुलिन हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉन फंक्शनल या इनएक्टिव इंसुलिन हैज 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। फाइन, इस तरीके से। तो पॉलीमरिक समझ आया, जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन चेन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। मोनोमेरिक में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, जैसे आपका केराटिन आता है। केराटिन कहाँ मिलता है? हेयर है, नेल्स है, इनमें आपको केराटिन मिलेगा। देन मायोग्लोबिन मसल में मिलता है, तो ये भी एक सिंगल, इस तरीके से ग्लोबुलर प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रोटीन। इसके अलावा जब हम आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पढ़ने वाले हैं, वी विल कवर दैट अप इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आपको आना है नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो you'll have to come in the next class also. All right, so we will end here, ठीक है। This is it for this class.
We will meet in another lecture like this where we are going to discuss structure of proteins in the next class. Till then, take care. Bye bye. Keep learning, keep evolving. Have fun.